हेलो स्टूडेंट, फिर से आपका प्रेम क्लास में स्वागत है। आज मैं फिर से आपके टॉपिक फोर्स लेकर आया हूँ। हालांकि मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना रहा था, कुछ इमरजेंसी के कारण, उसके लिए अब सौ होऊंगा। आज से मैं रेगुलर रहूँगा। चलिए, आज का टॉपिक है फोर्स। फोर्स का मतलब होता है बल। बल कहते हैं किसको? हिंदी में वाले बच्चे के लिए भी बल पढ़ा जाता है और इंग्लिश में बच्चा बोलते हैं फोर्स कहते हैं किसको? और भी फोर्स ये पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। कोई भी वस्तु है, मान लीजिए ये वस्तु है, ऐसे पुश करते हैं, फिर ये पुल करते हैं। ये पुश और पुल एन ऑब्जेक्ट ये फोर्स कहलाता है। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, ओपन द विंडो। जब हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं विंडो को, ये क्या करता है? फोर्स रहेगा तभी ना, फोर्स लगाएंगे तभी ना विंडो क्या करते हैं, ओपन करेंगे। अब देखिए पुश क्या होता है, पुल क्या? अप्लाइंग फोर्स इन ए डायरेक्शन में। जब हम फोर्स को कोई डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं तो उस पर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं या फिर उस पर अप्लाई करते हैं। जिसे आप देखिए किक ए फुटबॉल, कोई फुटबॉल ले लेते हैं, मान लीजिए फुटबॉल का ये है, इस पर क्या किक मारते हैं, किक मतलब पैर से मारना होता है, तो आगे की ओर बढ़ता है ना, तो क्या पुश हो गया। कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं, मान लीजिए गेंद लेते हैं, उस पर क्या करते हैं, पैर से क्या करते हैं, मारते हैं, तो आगे की तरफ वो क्या होता है, पुश होता है। हो जाता है अप्लाइंग फोर्स के डायरेक्शन वे में, एक ही डायरेक्शन वे में जाएगा, वो हो जाएगा आपका क्या, एग्जाम्पल कोई किक है फुटबॉल। अब अप्लाइंग फोर्स इन ए डायरेक्शन टुवर्ड्स, मतलब कि फोर्स को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे क्या चीज में, डायरेक्शन टुवर्ड्स, अपने को। देखिए एग्जाम्पल आपको समझ आएगा। ओपन द ड्रॉ, ड्रॉन्स को बोलते हैं गाँव घर में। ड्रॉ को क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, धीरे से क्या करते हैं, पुल करते हैं, कुछ नहीं करते, पुल करते हैं। देख रहे हैं, पुल मतलब तो अपनी ओर खींचना होता है। तो ये क्या हो जाएगा, लाइन फोर इन डायरेक्शन टुवर्ड्स की तरफ एग्जाम्पल मिल जाएगा। नोट में आप समझ सकते हैं। असाइनमेंट क्या होता है, असाइनमेंट ऑफ फोर्स होता है न्यूटन, मतलब कि फोर्स का असाइनमेंट न्यूटन होगा। इसको एन से डिनोट करेंगे। फिजिक्स में आप कहीं भी देखेंगे फोर्स में एन, समझ जाना है कि एन क्या है, न्यूटन। सिंपल सी बात, फोर्स का असाइनमेंट मतलब न्यूटन होगा। F बराबर एम एक फॉर्मूला, बहुत अच्छा क्वेश्चन ठीक है। कभी कभी न्यूमेरिकल में बैठ जाता है, F का मान क्या निकालने के लिए m और a दे देगा, तो उस टाइम क्या करेंगे, m के जगह पर जो देगा उसका मान और a की जगह मान देगा, आप दे देंगे तो आपका F का मान निकल जाएगा। सिंपल सी है। देखिए m बराबर मास हो जाएगा, a बराबर एक्सीलरेशन हो जाएगा। मास को द्रव्यमान बोलते हैं हिंदी में और एक्सीलरेशन को त्वरण बोलते हैं इंग्लिश में। हालांकि a बराबर एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है a बराबर माइनस बी यू बाई टी होता है। ये हालांकि हम आगे चैप्टर पढ़ाएंगे एक्सीलरेशन का निकाल। देखिए यहाँ पर f बराबर m बदला है, f मतलब फोर्स हो गया, m मतलब मास, m मतलब एक्सीलरेशन। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको दे देगा सभी, मान लीजिए कि दे देगा f का मान निकाल देगा, m का मान दे देगा 10, a का मान दे देगा 5, तो क्या करेंगे 10 5 जा 50 क्या हो जाएगा, इसका f हो जाएगा, पुश हो जाएगा। ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछता है। एक एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आता है a बराबर माइनस बी बाई यू बाई टी होता है। b हो गया फर्स्ट ऑब्जेक्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट और टी टाइम होगा। हालांकि ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, लेकिन हम अगले क्लास में इसको हम कवर करेंगे। देखिए m को किलोग्राम से हम क्या करते हैं, यूनिट करते हैं, एक्सीलरेशन को मीटर पर सेकंड करते हैं। चलिए नया टॉपिक क्या है, सॉरी टॉपिक या फिर पॉइंट बोल सकते हैं। स्टार्ट में फोर्स ड्यू टू इंटरैक्शन। इंटरैक्शन के कारण क्या होता है, फोर्स कैसे क्या काम करता है। वैन कहता है मतलब जब टू बॉडी आर इन ए कॉन्टैक्ट, जब दो बॉडी क्या कॉन्टैक्ट में होता है, या कोई दो ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं कॉन्टैक्ट में रहेगा, कोई ईच अदर मतलब एक दूसरे से क्या रहता है, मिला हुआ रहता है, चिपका हुआ रहता है। ठीक एग्जाम्पल देखिए, एक पर्सन पुश ए कार, कोई व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, एक कार को पुश कर रहा है, ऐसे करके धकेल रहा है। ठीक, ये क्या होगा, फोर्स ड्यू टू इंटरैक्शन के कारण हो गया। जब तक इंटरैक्ट नहीं करेगा तो कार क्या होगा, धकलाएगा तो नहीं ना, ये होता है इंटरैक्ट का। फिर एग्जाम्पल देखिए, द इंटरैक्ट बिटवीन पर्सन एंड कार। देखिए पर्सन बिहाइंड द कार, कोई व्यक्ति अगर रहेगा कार को अगर धकेलेगा तो क्या बिहाइंड आगे थोड़ी रहेगा, पीछे ही रहेगा ना। वही कहता है कि एक व्यक्ति जो है कार क्या है, पीछे है, नो इंटरैक्ट कर रहा है उसको। चलिए आगे और अपने क्लास को बढ़ाएंगे। आज हमारा टॉपिक का नाम है एक्सप्लोरिंग फोर्स, जो कि पिछले क्लास में मैंने फोर्स के बारे में बताया था, एग्जाम्पल भी दिया था।
ड्रॉ को कैसे हम पुश करते हैं, फिर पुल करते हैं, फिर फुटबॉल को कैसे पुल करते हैं, ETC बहुत सा, हालांकि आप पिछले वीडियो में देख लेंगे। आज यहाँ एक्सप्लोरिंग फोर्स होता है क्या, ये बहुत ही जटिल और कम्प्लेक्स क्वेश्चन कर सकते हैं। एक्सप्लोरिंग मतलब होता है डायरेक्शन ऑफ ए फोर्स, तो फोर्स का डायरेक्शन इस तरह के होगा, सेम एंड डिफरेंट। कभी कभी देखते हैं ना, सेम तरह से हम क्या करते हैं, कोई फोर्स लगाते हैं, और कभी कभी डिफरेंट टाइप से। मान लीजिए कि एक बॉल है या फिर दरवाजा, कोई व्यक्ति आगे की तरफ कोई पीछे की तरफ, तो डिफरेंट हो रहा है। और सेम में क्या हुआ, दो पर्सन एक ही तरफ क्या करता है, पुश कर रहा है, तो वो क्या हुआ, सेम हो गया। एक चीज कहता है, लेकिन सेम का मतलब फोर्स इज एडेड वन टू अनदर। आपको बतलाई दिए ना इसका मतलब ये होता है, मतलब कि सेम का मतलब होता है कोई फोर्स कोई ऑब्जेक्ट में लगाएंगे, सेम लगाएंगे, सेम डायरेक्शन में लगाएंगे, वो आएगा सेम आ जाएगा। डिफरेंट का मतलब होता है अलग अलग, मतलब कि अंतर होना चाहिए, अलग अलग विभिन्नता होना चाहिए। डिफरेंट द फोर्स इज नेट फोर्स, डिफरेंट फोर्स होता है, ठीक है। नेट क्या होता है, द नेट फोर्स इज एन ऑब्जेक्ट इज जीरो, तो कोई ऑब्जेक्ट है उसे जीरो फोर्स लगेगा, वो क्या द टू फोर्स अपोज इन ऑब्जेक्ट। ये ऐसा भी हम बतला चुके हैं, अपोज होता है, अपोजिट होता है, मतलब कि कोई भी दरवाजा ही ले लीजिए, विंडो ले लीजिए, आप क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट एक ही ऑब्जेक्ट है, लेकिन एक फोर्स सामने से और एक पीछे इस तरफ मारते हैं, वो डिफरेंट हो जाता है ना। द टू फोर्स अपोज इन ऑपोजिट डायरेक्शन आर इक्वल होता है, क्या इक्वल ही होगा ना। बस एग्जांपल में आप लेते हैं, एफ स्क्वायर इक्वल टू एफ स्क्वायर, जैसे जहाँ पर देखिए नेट फोर्स क्या होता है, एफ स्क्वायर माइनस F1, ये F2 माइनस F1 बोल सकते हैं, ऐसा नहीं कि स्क्वायर ही बोलेंगे। नेट फोर्स क्या होगा, F2 माइनस F1। अब देखिए F क्या होता है यहाँ पर, फेन, जबकि F1 इक्वल टू 3 है, मान लेते हैं कि F1 कितना है 3, कुछ भी दे सकते हैं, और F2 कितना भी 3 है। तो F1 मतलब फोर्स कोई एक आदमी है जो 3 लगा रहा है, और सेकेंड पर्सन भी 3 लगा रहा है, तो सिंपल सी बात, डिफरेंट तो जीरो ही होगा ना। अब 3 माइनस 3 इक्वल टू 0, नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। हालांकि हम ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट, इस पर क्या करते हैं, फोर्स लगा रहे हैं एक तरफ से, फिर अपोज लगा रहा है, ये तो 0 ही होगा ना, उतना ही फोर्स लगाएंगे जितना इधर से लगा रहा है, नेट फोर्स होगा 0। चलिए, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होता है, इसका मतलब होता है कि फोर्स पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है, प्रभावित होता है। इसका देखिए 3 है, द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स, फोर्स की मजबूती बोल सकते हैं। तो देखिए, द टू फोर्स इन द सेम डायरेक्शन, अगर दो फोर्स है सेम डायरेक्शन में रहेगा, तो ये मान लीजिए दीवार है हो या पेन है, इसमें दो फोर्स सेम डायरेक्शन में आ रही हैं, तो क्या होगा, इंक्रीज मैग्नीट्यूड होगा कि डिक्रीज होगा, ये इंक्रीज हो जाएगा। वही यहाँ पर फिर कहता है टू फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या होगा कि एक इधर से डायरेक्शन दे रहे हैं, एक इधर डायरेक्शन दे रहे हैं, ये क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, यहाँ पर डिक्रीज हो गया मैग्नीट्यूड। अब देखिए एग्जाम्पल है 5 न्यूटन और 4 न्यूटन है, नेट फोर्स क्या होगा, 5 न्यूटन से 4 न्यूटन घटाएंगे 1 न्यूटन बचेगा ना। दूसरा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, 6 न्यूटन ले सकते हैं, 6 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन या 4 न्यूटन जो भी, इसका भी 1 न्यूटन ही बचेगा ना। ये क्या होगा, 1 न्यूटन नेट फोर्स हो जाएगा। देखिए नेट फोर्स क्या हो गया, 5 न्यूटन माइनस 4 न्यूटन इक्वल टू 1 न्यूटन। ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ये क्या कहलाएगा, मैग्नीट्यूड फोर्स का मैग्नीट्यूड कहलाएगा। अब देखिए हाउ मेनी टाइप ऑफ फोर्स, फोर्स का टाइप कितना प्रकार का होता है, मतलब बल कहते हैं किसको, कितना प्रकार का होता है, 2 टाइप का होता है, याद रखना है 2 टाइप का फोर्स होता है। फोर्स देखिए, 1 टाइप का कॉन्टैक्ट फोर्स होता है और एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। कॉन्टैक्ट का मतलब ही होता है संपर्क में, कुछ को छू के, फिर उसमें छूते हैं या स्पर्श करते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। एग्जाम्पल के तो देखिए क्या परिभाषा है, फोर्स व्हिच कैन बी एक्सट्रैक्ट बाय वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट ऑन फिजिकल कॉन्टैक्ट। वही जब तक कि ऑब्जेक्ट है इसको फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं लगाएंगे तो एक कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं कहलाएगा। कॉन्टैक्ट फोर्स उसी को बोलेंगे जिसको हम छूते हैं या फिर स्पर्श करते हैं, वो क्या कहलाएगा, कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाएगा। पहला एग्जाम्पल, फिजिकल कॉन्टैक्ट में आ जाएगा मसल्स फोर्स एक्शन हो जाता है, जैसे कि आप मांसपेशी से छूते वगैरह हैं, ठीक है। अब नन कॉन्टैक्ट, नन का मतलब होता है कि जिसको हम नहीं देख सकते या नहीं छू सकते हैं, नन मतलब या नहीं ना नहीं, तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, द फोर्स अप्लाइड व्हेन इट इज नॉट कॉन्टैक्ट विद वन ऑब्जेक्ट, जिसको कोई भी ऑब्जेक्ट को छुएंगे नहीं, सिर्फ क्या करेंगे, बिना छुए उसमें क्या करते हैं, बल लगाते हैं या फोर्स लगाते हैं, वो क्या कहलाता है,
नॉन कॉन्टैक्ट डालता है। एग्जाम्पल आप देखेंगे दो मैग्नेट रख देते हैं, कभी कभी क्या करता है एक दूसरे क्या करता है अट्रैक्शन कर लेता है, यहाँ पर रखते हैं ऐसे करके चुमक जाता है, वो क्या होगा नॉन कॉन्टैक्ट हो जाएगा। और लेकिन कुछ ऐसे छोटा सा कागज ले लेते हैं, ऐसे अगर क्या करते हैं फूंक मारते हैं तो क्या होता है वो थोड़ा सा बिना कॉन्टैक्ट किए हुए आगे की ओर बढ़ जाता है, वो क्या करेगा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल हो गया। समझ गया होगा, हालांकि इसमें कोई तरह की दिक्कत नहीं होगा। एग्जाम्पल देखिए मैग्नेट हो गया। चलिए आज उम्मीद करता हूँ कि आप इस टॉपिक और चैप्टर को अच्छे से समझ गए होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।